जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति वाला हरतालिका का त्यौहार भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत माँ गौरा पार्वती और शिव जी को समर्पित है। इस दिन माँ गौरा पार्वती और शिव जी की प्रदोष काल में पूजा प्रार्थना की जाती है और व्रत के दौरान कथा सुनने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे हरतालिका व्रत की पौराणिक कथा। आप इस कथा को अंत तक प्रसन्नचित्त मन से और पूरी श्रद्धा के साथ जरूर सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भगवान शिव शंकर की कथा सुनने से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान शंकर की कृपा हमें प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थीं ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दें, क्योंकि पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर जंगल में चली गईं। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन न कर पाई और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर सखियां उन्हें घनघोर जंगल में ले गईं। कहा जाता है भादो मास के शुक्ल तृतीया के दिन ही माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति की। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। यह कठोर तप 12 साल तक किया। पार्वती जी के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। तालिका तीज के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर की माँ गौरा पार्वती के साथ संपूर्ण परिवार की पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद कथा को सुनने से हमें सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा से प्रसन्नचित्त मन से श्रवण कर रहा है, भगवान शिव शंकर की कृपा उन पर सदा सदैव के लिए बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।